एक मूर्ख ने किए राजा से 3 सवाल। राजा साहब, आप मरने के बाद कहाँ जाओगे? दूसरा सवाल, जहाँ जाओगे वहाँ कितने दिन रहोगे? तीसरा सवाल, वहाँ क्या साथ लेकर जाओगे? जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर के मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल में। मित्रों, मनुष्य शरीर में जन्म लेना सबसे बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मानव का जन्म मिलता है। मनुष्य शरीर कर्म के लिए मिला है, जबकि भोग के लिए तो अन्य योनियां भी हैं। मानव जीवन का धन है आयु। बंधु, अपनी आयु का सदुपयोग करेंगे तो लाभ ही लाभ है। एक एक श्वास को कीमती मानकर खर्च करें। जिस प्रकार पेड़ का पत्ता टूटकर फिर नहीं जुड़ सकता, उसी प्रकार से प्राण निकल जाने के बाद शरीर जीवित नहीं हो सकता। इसलिए कहा गया है कि प्राणों के रहते ही अपनी उन्नति कर लो, अन्यथा पछताने के सिवाय और कुछ नहीं बचेगा। कितना अजीब स्वभाव है इंसान का, जो साथ ले जाना है उसे छोड़े जा रहा है, और जो यहीं रह जाएगा उसे जोड़े जा रहा है। तो आइए समझते हैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से। दोस्तों, किसी राज्य में एक राजा राज्य करता था। एक दिन राजा के मन में बड़ी ही अजीब इच्छा जागृत हुई कि मेरे दरबार में एक से बढ़कर एक अक्लमंद और बुद्धिमान है। इन सबके साथ एक मूर्ख भी होना चाहिए, जिसकी बातों को सुनकर सभी का मनोरंजन होता रहेगा और सभी को हंसने का मौका भी मिलेगा। यही सब सोचकर राजा ने एक प्रतियोगिता रखी, और उस प्रतियोगिता में एक मूर्ख मिल भी गया। अब तो उस मूर्ख का बहुत सम्मान किया राजा ने। उस मूर्ख को बहुत ही खास किस्म का एक ताज पहनाया गया। अब तो राजा रोज दरबार में उस मूर्ख से सवाल पूछता था, और उस मूर्ख का जवाब सुनकर के सारे दरबारी खूब हंसते थे। इसी प्रकार समय बीतता चला गया, और एक दिन राजा बीमार पड़ गया। राज्य के सभी वैद्य राजा का उपचार करते करते थक चुके थे। राजा का बचना मुश्किल हो गया। अब तो राजा अपना अंतिम वक्त हंसकर गुजारना चाहता था, और राजा को लगा कि अब मैं ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रहूंगा। यही सब सोच करके राजा ने उस मूर्ख को अपने पास बुलवाया, और उस मूर्ख से कहा कि आज तक मैं तुमसे सवाल पूछता रहा और तुम उसके जवाब देते रहे। आज तुम मुझसे सवाल पूछो, मैं तुम्हारे सवाल का उत्तर दूंगा। वह मूर्ख व्यक्ति कुछ देर तक तो शांत चुपचाप खड़ा रहा। फिर मूर्ख बोला, महाराज, ये आपको भी पता है कि आप मरने वाले हैं। जब आप मर जाएंगे तो मरने के बाद आप कहाँ जाओगे? राजा हंसने लगा और बोला, अरे इसका जवाब तो सब जानते हैं कि इंसान मरने के बाद ईश्वर के पास जाता है, और मैं भी ईश्वर के पास जाऊंगा। मूर्ख ने फिर पूछा, महाराज, जब आप ईश्वर के पास जाओगे तो वहां कितने दिन तक रहोगे? राजा ने जवाब दिया, मैं हमेशा हमेशा के लिए वहां रहूंगा। मूर्ख ने फिर पूछा, तब तो महाराज आपने वहां रहने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की होगी, क्योंकि यहाँ तो आप कुछ ही दिन रहे तो इतनी सुंदर व्यवस्था की, इतना सुंदर महल, इतने सारे सैनिक, इतना बड़ा राज, नौकर चाकर, तो वहां तो आपने बहुत अच्छी व्यवस्था की होगी, क्योंकि वहां तो आपको हमेशा हमेशा के लिए रहना है। या फिर यहाँ की व्यवस्था को अपने साथ लेकर के जाओगे? मूर्ख द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब राजा के पास नहीं था। राजा चुप हो गए और सोचने लगे कि ये मूर्ख कह तो सही रहा है। अब ये समझ में नहीं आता कि मूर्ख ये है या मैं हूं। वास्तव में मैं ही सबसे बड़ा मूर्ख हूं। मुझे जहां जाना है वहां के लिए तो मैंने कुछ किया ही नहीं। जो मेरे साथ ही नहीं जाएगा मैं उसे जोड़े जा रहा हूं, और जो मेरे साथ जाएगा उसे मैं छोड़े जा रहा हूं। बंधु, सब कहते हैं कि मरने के बाद कुछ भी साथ नहीं जाएगा, सब यही का यही धरा रह जाएगा।
लोग कहते हैं कि आदमी खाली हाथ आता है और खाली हाथ चला जाएगा, तो ये सब गलत है। दुनिया में ऐसी अनेक बातें हैं जो सत्य नहीं है। दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि आदमी जन्म लेता है तो क्या साथ लाता है, और वह मर जाता है तो क्या अपने साथ ले जाता है। दोस्तों, बच्चा जब जन्म लेता है तो 4 चीजें अपने साथ लाता है। पहली, संचित कर्म, दूसरी स्मृति, तीसरी जागृति, और चौथा सूक्ष्म शरीर। मृत्यु के बाद जब यह भौतिक शरीर नष्ट हो जाता है तो सूक्ष्म शरीर ही बचता है। मृत्यु के बाद यह भौतिक शरीर ही नष्ट होता है, जबकि सूक्ष्म शरीर नहीं। सूक्ष्म शरीर जन्म जन्मांतरों तक आत्मा के साथ रहता है। यह सूक्ष्म शरीर ही जन्म जन्मांतरों के शुभ अशुभ संस्कारों का वाहक होता है। हमने जो भी अच्छे बुरे कर्म किए हैं, ये संस्कार मनुष्य के पूर्व जन्म से नहीं होते हैं। ये हमारे माता पिता के संस्कार भी रज और वीर्य के माध्यम से सूक्ष्म शरीर में प्रविष्ट होते हैं। दोस्तों, मृत्यु होने पर व्यक्ति के सगे संबंधी भी उसकी मृत्यु देह के कुछ समय में ही अपना मोह या भावना छोड़ देते हैं और अंतिम संस्कार करके चले जाते हैं, परंतु इस समय उसकी आत्मा और सूक्ष्म शरीर के साथ भी मात्र धर्म ही एक ऐसा साथी है जो उसके साथ होता है। इसलिए मनुष्य को धर्म कर्म करना चाहिए। दोस्तों, ईमानदारी से धन संचित करो, जरूरतमंदों और गरीबों की सहायता करो, बस यही हमारे लिए वहां सबसे बड़ी व्यवस्था होगी। दोस्तों, यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।